जहां बम गिर रहा है और जहां मुसलमानों की ज़मीन पे यहूदी हथिया के कब्जा किया हुआ है, वो माँ बहन तो कहती कि यहाँ लड़ाई हो रही है, यहाँ से पलायन करके इराक चले जाओ। यहाँ कब बम गिरा दे इसराइल के यहूदी, चलो यहाँ से छोड़ करके हम लीबिया चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं, फलां जगह चले जाएं। उन माओ की इस्तिकामत को सलाम कीजिए कि बम गिरने के बावजूद वह फिलिस्तीन छोड़ने का मशवरा अपने बाल बच्चों को नहीं देती हैं। क्यों? वह जानती हैं कि रूए जमीन पर 3 ही खित्ता ऐसा है जिस पे खुदा की खुसूसी रहमतें नाजिल होती हैं। एक है मक्का शरीफ जहां काबा है, और एक है मदीना जहां मुस्तफ़ा आराम कर रहे हैं, और तीसरी जगह है वह फिलिस्तीन जो नबियों रसूलों की सरजमीन कही जाती है। वह जमीन जो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है, जो जनाब इस्माइल जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम की सरजमीन है, जहां हजारों अंबिया कराम की आराम गाहें जिस शहर में, वह फिलिस्तीन के इर्द गिर्द जिसके बरकतें अल्लाह ने रख दी है। शहीदों की जमीन, नबियों की जमीन, वलियों की जमीन, सालिहीन की जमीन, सिद्दीकीन की जमीन, और सबसे बड़ी बात इमामुल अंबिया की सारे नबियों की इमामत की सरजमीन, और मुस्तफ़ा के वहां से मैं सफर मेराज शुरू करने की सरजमीन, और सबसे आखिरी बात कि क़यामत जो कायम होगी वो वही फिलिस्तीन की सरजमीन। तो इसलिए वहां की माएँ कहती हैं मेरे बच्चे जख्मी हो जाएं, शहीद हो जाएं, मगर नबियों की जमीन को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। मरना तो है ही, तो हमें क्यों मरना इंडिया पाकिस्तान में, हमें इसी फिलिस्तीन की नबियों की जमीन पे मर जाना है, बरकत हासिल करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उनकी हिम्मतों को दाद देना होगा, उनकी इस्तिकामत स्टेबिलिटी को दाद देना होगा। आज यहाँ थोड़ा टेंशन हुआ, हम शहर छोड़ना चाहते हैं, मगर वहाँ 70 साल से इसराइली जुल्म वहाँ की औरतें वहाँ के बच्चे सह रहे हैं, मगर एक भी कोई मुसलमान छोड़ के भागा नहीं है फिलिस्तीन। ये है उसमें और हम में यही फर्क है। हम लोग खाने के गुलाम, हम लोग कपड़े के गुलाम, हम लोग मकान के गुलाम, हम लोग साहब हिंदुओं का तलवा चाट करके नौकरी हासिल करके नौकरी करने का गुलाम। हमारे पास कोई क्वालिटी ही नहीं है। हम लोग क्या उसकी मौत पे तरस खाएंगे, अपने आप पे नादिम और शर्मिंदा हो कि जब वहां का बच्चा बच्चा शेर दिल है, उनकी मौत पे वहां की माएँ मातम नहीं करती हैं। उन माओ को फख्र होता चलो मेरा लाल खुदा के नाम पे काम आ गया, उनको फख्र हासिल है, तो कम से कम मुझे मेरे सीने को भी हिल जाना चाहिए। उनके लिए नहीं रोए, हम अपनी जहालत पे रोए, हम अपनी शरारत पे रोए, हम अपनी बदअमली पे रोए, हम अपनी मुनाफिकत पे रोए, हम अपनी दोगलापनी पे रोए, हम काफिरों की तलवार चटाई पे रोए, हम अपनी मस्जिद की वीरानी पे रोए, हम अपनी दरसगाहों के उजाड़ने पे रोए, हम अपनी नाफरमान जिंदगी पे रोए। अगर हम रोएंगे अपने आप पे, अगर दिल मेरा जिंदा हो गया, उन फिलिस्तीनियों की बहादुरी की खैरात मिल गई, तो हम जलील होके यहाँ नहीं रहेंगे, बल्कि दुनिया के हर खित्ते में मुस्तफा के गुलामों को सम्मान भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, हुकूमत और खिलाफत भी मिल जाएगी। हुकूमत ऐसे नहीं मिलती है, गर्दनें कटती हैं तब सल्तनत मिलती है। जिन लोगों ने हिंदुस्तान पे कब्जा किया आज से बहुत पहले, ऐसा नहीं कि वो आ गया, यहाँ के लोगों ने लाल कारपेट बिछा दिया और आप हिंदुस्तान के हाकिम बन गए। नहीं, उन्होंने अपने हजारों लालों को कटवाया तब हिंदुस्तान पे कब्जा किया है। चाहे लोधी खानदान हो, चाहे मुगल खानदान हो, चाहे कोई भी हो, पहले कटवाते हैं अपनी गर्दनें, तब जाके वो सल्तनत करते हैं। तो हुकूमत करने के लिए गर्दन कटवाने का जज्बा रखना पड़ेगा। और यहाँ तलवा चाटना के दूसरों के मुल्क में रहते हैं, नाज बर्दारी करनी होगी। अगर हमने कुछ बोला तो हमको जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसे बुजदिल जो बोला, कुछ बोला जेल में डाल दिया और सब डर गया और सबको डरा दिया, तो सारे दिन तेरी आने वाली नस्लें गुलाम बन के रहेंगी, हाकिम कभी नहीं बन पाएंगी। हाकिम तो उनकी नस्ल बनती है जिनका बाप दादा फांसी के फंदे को मुस्कुराते हुए चूम लेता है, जिसको कुर्बानी का जज्बा होता है, उसी की आने वाली नस्लें मुस्कुराती हैं, हुकूमत करती हैं। उन फिलिस्तीनियों से हिंदुस्तान के 40 करोड़ मुसलमानों को सबक हासिल करना चाहिए था। हम अमन की बात करते हैं, सुकून की बात करते हैं, वहां के मजलूमों से मुझको हिमायत है। इसराइली आतंकवादी की मजम्मत करते हैं हम, हमारा ये जिगर है।
बाकी नरसिंहानंद वो इसराइल में जाना चाहता है। तो हम तो कहते हैं कि इसराइल वाला तुम वीजा दे दो, उसको वीजा दे दो, वह 70 चेला चपेटा समेत वह चला जाए और हमारा फिलिस्तीन का छोटा मुजाहिद इसका इंतजार कर रहा है। तुम जाओ, सबों को वही धसा देगा और वही तुम्हें जला के राख कर डालेगा। तुम जाओ, अगर हिम्मत है, माँ ने दूध पिलाया है, अगर तुम वाकई मर्द है तो तुम चले जाओ। हम भी तेरी तरफ से पैरवी करते हैं कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट भी वीजा दे दे और इसराइल की गवर्नमेंट वीजा दे दे और तुम वहां जाके बसो, मेरा बच्चा तेरा इंतजार कर रहा है, मेरा बच्चा तेरा इंतजार कर रहा है। तुम वहां जाओ, बसो जाकर के वहां जालिमों का साथ दो, आतंकवादी का साथ दो, हॉस्पिटल पे बम गिराने वाले कुत्तों का तुम साथ देने के लिए जाओ। ये तो अपने अपने जिगर की बात है। कोई उन मजलूम मुसलमानों की हिमायत में बोलता है और कोई आतंकवादी इसराइल की जारहियत का साथ देने के लिए इसराइल जाना चाहता है। इसी से अंदाजा लगा ले कि तेरा जमीर कितना काला है, तेरी सोच कितनी काली है, तेरा दिल कितना काला है। और ये खसीस और रजील मुस्तफा के खिलाफ जबान खोलता है। ये जाहिल दी ग्रेट, ये पाखंडी क्या जाने मुस्तफा कौन है। तुम जैसे लोग मुस्तफा और मुस्तफा के मजहब को क्या समझो। अमेरिका यूरोप के दानिश्वरों से पूछो कि मुस्तफा कौन है। यूरोप का दानिश्वर कहता है ऑल स्टैंडर्ड्स बाय विच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनी वन ग्रेटर देन ही। इन जैसे नरसिंहानंद जैसे लाखों आदमी को पांव के नीचे रखने वाला और करोड़ों को पढ़ाने लिखाने वाला, पूरी दुनिया में जिसकी तूती बोलती है, हर यूनिवर्सिटीज में जिसकी किताबें चलती हैं, उन लोगों ने मुस्तफा के बारे में क्या किस ख्याल का इजहार किया। और तुम कहता है मोहम्मद और मोहम्मद के लोगों ने, जिहादी लोगों ने मारधाड़ का माहौल पैदा किया है। बंदे बंदर 200 साल के अंदर जो डबल विश्व युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, उसमें 8 करोड़ से ज्यादा लोगों की हत्या हो गई। ये हत्यारे कौन थे? अमेरिका, यूरोप और रूस और चाइना, जापान के लोगों ने 8 करोड़ लोगों को 2 जंग में मार दिया। और 1400 साल के अंदर मुसलमान जो शहीद हुए इस्लाम के नाम पे और काफिरों को जो कत्ल किया गया इस्लाम के नाम पे, उसकी तादाद हजारों में है, लाखों में भी नहीं पहुंचेगी। और तुमने 100 साल में 8 करोड़ लोगों को ज़बह कर दिया फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार में। तो तुम्हारी इस जंग को इस्लाम के जिहाद से क्या रिश्ता नाता है? इस्लाम का पाकीज़ा जिहाद, 1400 साल में कई हजार लोग मारे गए और तुम्हारी 100 साल की जंग में 8 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। पता ये चला कि इस्लाम मारने धारने वाला मजहब नहीं है। इस्लाम तो रास्ते से रोड़े हटाने वाला। वो कोई बीवी बाल बच्चों पे हमला करे और अगर मैं हाथ जोड़ के बैठा रहूं कि मेरी बीवी पे कोई जालिम हाथ उठा रहा है, नहीं लड़ना चाहिए, सारी दुनिया बोले कि यह बुज़दिल है, यह हिजड़ा है कि बीवी पे लोगों ने दस्तदराजी की और यह मुंह तक रहा है कि लड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई डकैतों का डेना तोड़ दे, लोग बुज़दिल नहीं, उसे बहादुर कहेंगे कि माल की हिफाजत कर रहा है, अपनी बीवी बच्चों की हिफाजत कर रहा है। तो अपना डिफेंस करने को कोई बुरा नहीं कहता। तो इस्लाम का जो जिहाद का तस्वुर है, यह डिफेंस करने का है, अपनी तरफ से पहल करके दुश्मनों के नहीं मारने का है, डिफेंस करने का है। 70 साल से इसराइल जुल्म सह रहे हैं, तब जाके इन्होंने उन जालिमों पे रॉकेट दागा है। ऐसा नहीं कि अचानक दाग दिया, वो रोजाना मारता है। इसलिए उन्होंने गुस्से में आके उन जालिमों को औकात बताने के लिए रॉकेट दागा है। 70 साल जुल्म उस पे हो रहा है। तो यह डिफेंस है, यह ऑफेंस जुल्म नहीं है। तो ऑफेंस जुल्म है, डिफेंस करना सबका हक होता है। तो इस्लाम इसी पे जोर देता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में 8 करोड़ लोग सेकंड वर्ल्ड वार में मारे गए, उसका इस्लामी जिहाद से कोई रिश्ता नाता नहीं है। मगर यह जालिम बोलता है कि इस्लाम मारने धारने का मजहब है। सुनो, तुम्हारी सोच गंदी है, इसलिए तुम यह बोलता है। डॉक्टर लामार्टिन जैसा विद्वान पढ़ा लिखा आदमी कहता है ऑल स्टैंडर्ड बाय विच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनी वन ग्रेटर देन ही। क्या मुस्तफा की शान यूरोप का डॉक्टर लामार्टिन बयान करता है कि इंसान की अजमतों को जांचने का, परखने का जितना भी
मेजरमेंट है, जितनी कसौटी है, जितना मेयार है, उन सारी कसौटी पे जांचो कि कौन इस धरती का सबसे महानतम इंसान है। सारे स्टैंडर्ड्स को ले आओ, सारे पैमानों को ले आओ, सारी कसौटी ले आओ। डॉक्टर लामार्टिन कहते हैं तारीख में कोई शख्स नहीं मिलेगा जो मुस्तफा से बड़ा कहा जा सके। इस एनी वन ग्रेटर देन ही, क्या है कोई इतिहास में जो मुस्तफा से बड़ा हो सके? वो कहते हैं नहीं मिलेगा। इस चाहे जिस कसौटी पे तौल लो, हर एतबार से मुस्तफा लाजवाब ही करार दिए जाएंगे। इसी को आला हजरत ने कहा कि सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। ये लोग क्या जाने मुस्तफा कौन है? यूरोप के दानिश्वर से पूछिए मुस्तफा कौन है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। हुजूर की तारीफ उन दानिश्वरों की ज़बानी सुनिए, वह लोग क्या कहते हैं। और ये नरसिंहानंद जैसे जालिम क्या जाने कि हुजूर कौन है। इनको तो सिर्फ 2 रोटी खाना है, हिंदुओं के बीच इनको हीरो बनना है। कोई हुनर तो आता इसको है नहीं, सिर्फ अपने लोगों को भड़काना, उससे 2 पैसे कमाना, रोटी खाना, यही काम है इसका। बाकी मुस्तफ़ा कौन है, हम इनकी ज़बानी क्या सुने। यूरोप का दानिश्वर बर्नार्ड शा कहते हैं, ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems। ये नरसिंहानंद कहता है कि इस्लाम से समस्या पैदा होती है, मसाइल पैदा होते हैं, मारधाड़ का माहौल पैदा होता है। बर्नार्ड शा की किताब हिंदुस्तान के सारे कॉलेजेज में चलती है। बहुत बड़ा स्कॉलर, बहुत बड़ा अंग्रेजी जबान का अदीब, पढ़ा लिखा आदमी, उसने अमेरिका यूरोप में पैदा होकर वहीं उन्होंने पढ़ी लिखी, उन्होंने किताबें लिखी, पूरी दुनिया में उनकी किताब चलती है। कितना बड़ा दानिश्वर होगा वो कहते हैं कि इस्लाम समस्या नहीं, इस्लाम तो समस्या के समाधान का नाम है। सुभान अल्लाह, इस्लाम समस्या के समाधान का नाम है। वो कहते हैं ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम वो सिर्फ मुसलमानों के रक्षक नहीं, वो तो मानवता के रक्षक का नाम है, इंसानियत के मुहाफिज का नाम है। वो कहते हैं हर जगह जंग 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 है। कहते हैं अगर दुनिया मिलकर मोहम्मद अरबी को अपना रहनुमा तस्लीम कर ले तो सारे मसाइल का हल निकल आएगा। इसलिए कि हुजूर के पास हर दर्द की दवा है, हर समस्या का समाधान मौजूद है। ये कोई मौलाना नहीं बोल रहा है, ये कोई पीर साहब नहीं बोल रहे। कौन बोल रहे हैं? ये यूरोप का एक दानिश्वर बोल रहा है। और ये 2-4 घोंडों के बीच में इस्लाम के खिलाफ बयान देता है, मुंह नोच लेंगे तुम्हारा अगर तुमने मोहम्मद अरबी के खिलाफ तुमने जबान खोली। और अगर आज नहीं तो कल तुम्हारा अंजाम कुत्तों जैसी तू मरेगा। हम लोग कहाँ बोलते हैं तुम्हारे राम के बारे में कोई खिलाफ बोलते हैं? हमारी पूरी 1000 तकरीरें हमारी रिकॉर्ड होंगी यूट्यूब पे, हिंदुस्तान के करोड़ों लोग सुनते हैं उसको। लेकिन क्या हमने किसी भी तकरीर में क्या सीता के बारे में कोई गलत जुमला मैंने बोला? क्या राम के बारे में कुछ बोला कि ये लड़ने पे? हम कुफ्र की मजम्मत करते हैं, हम शिर्क की मजम्मत करते हैं, हम जुल्म की मजम्मत करते हैं कि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। ये पेशानी बंदर छुछंदर के सामने ना झुके, जो दुनिया का पैदा करने वाला एक रब है उसके सामने झुके। तो हम कुफ्र की मजम्मत करते हैं, तुम्हारे धर्म गुरु के बारे में कोई अनाप शनाप जुमले इस्तेमाल नहीं करते। मगर तुम सराहतन मेरे पैगंबर का नाम लेकर मेरे पैगंबर के खिलाफ बोलता है, मेरे पैगंबर की शादी के खिलाफ तो टारगेट करता है, हुजूर की निजी लाइफ पे हमला ये लोग करते हैं। इनको क्या खबर कि मुस्तफ़ा की शादी की हिकमत क्या है? सिर्फ एक पॉइंट अगर ये बंदर पढ़ लेता तो कभी जबान नहीं खोलता। इस रूए ज़मीन का सबसे नफीस तरीन इंसान मोहम्मद अरबी, जिनकी ज़िंदगी में ज़र्रा बराबर भी कोई दाग नहीं है, बेदाग ज़िंदगी मुस्तफ़ा की। 25 साल की जवानी में 25 साल की जवानी में लड़की का शौक़ होता है आदमी को। 75 साल 50 साल के बाद वह शौक़ कमज़ोर हो जाता है नेचुरली, जो उम्र का तकाजा है। 25 साल में औरतों की ख्वाहिश होती है, 50 साल के बाद वह ख्वाहिश कमज़ोर हो जाती है, चूँकि आदमी बुढ़ापे में कदम रख देता है। तो हुजूर खूबसूरती के
एतबार से इस धरती का सबसे लाजवाब इंसान था, खूबसूरती के एतबार से। और बज़ाहिर खूबसूरती को लोग तरजीह देते हैं कि चेहरा मोरा खूबसूरत है तो सब लोग चाहते हैं कि मेरा ये दामाद बन जाए, मेरे हर औरतें चाहती हैं कि हमारे शौहर बन जाए। तो हुजूर इतने खूबसूरत थे कि हम लोग नहीं बोलते हैं। हजरत अबू हुरैरा जो उनकी सोहबत में दिन रात बैठते थे, उनका स्टेटमेंट आज तक मौजूद है कि सरकार का हुस्न ऐसा था कि कान्ना शम्स तजरी फी वजहिही, गोया एक सूरज था जो हुजूर के चेहरे में तैर रहा हो। अल्लाह समद, बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं जो हुजूर को देखा उनकी सोहबत में बैठा, वो क्या कहते हैं, मुस्तफ़ा इतने हसीन थे ऐसा लगता था जैसे कोई सूरज नबी के चेहरे में तैर रहा हो। कान्ना शम्स तजरी फी वजहिही, गोया कोई सूरज है जो मुस्तफ़ा के चेहरे में तैर रहा, इतने हसीन थे मुस्तफ़ा। तो 25 साल की जवानी में दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन नौजवान 40 साल 2 मर्दों से बेवा अधेड़ औरत से शादी कर रहे हैं। एक औरत जो 40 साल की है और 2 शौहर से बेवा हो चुकी हैं, 2 शौहर से, और उस अधेड़ औरत से 25 साल की खूबसूरत तरीन जवानी में उनसे निकाह कर रहे हैं। और जब 50 साल से ऊपर उनकी उम्र गई है तब बाकी 8-9 निकाह 50 साल के बाद कर रहे हैं, जबकि वो शादी का टाइम 25 साल की उम्र में था। अगर वो चाह लेते तो 1 दर्जन 16 साल की खूबसूरत तरीन शहजादियों से मुस्तफा निकाह कर लेते। चूंकि सारे लोग चेहरा देखकर लुट्टू हो जाते थे, सब चाहते थे कि इतना खूबसूरत चेहरा न देखा गया न सुना गया। सब औरतें तमन्ना करती थी कि काश ये हम इनके निकाह में चली जाएं। उस वक्त तो मुस्तफा ने 40 साल अधेड़ का सिलेक्शन किया। इसका मतलब है कि जिस तरह दूसरे सारे काम उनके हिकमतों से भरे हुए हैं, शादी भी हिकमत से भरी हुई है। तो पता चला कि इसलिए शादी की 25 साल में अधेड़ बेवा से, क्योंकि दुनिया बेवाओं को जीने नहीं दे रही थी। या बेवा औरत को लोग बाप जीने नहीं देते थे, बाप उसे डाइन और कातिल कहते थे। उनके चेहरे पे बकरी की मेमनियां डालते थे, उनका चेहरा देखना बाप नहीं चाहता था। कितना अत्याचार। इस 18 साल की लड़की की शादी हुई, वह बेवा हो गई, अब सारी जिंदगी सिसक सिसक कर वो गुजारेगी। बाप उनको डाइन और कातिल कहता था। मुस्तफा ने कहा यह जुल्म है, यह जुल्म नहीं सहा जाएगा। सबसे पहले मैं इस बेवा खातून से निकाह करके कयामत तक की बेवाओं की मांग में लाली भर दी। मुस्तफा ने हुजूर की शादी एक गलत प्रथा का खात्मा थी। जिस तरह यह गलत प्रथा का खात्मा थी, उसी तरह 50 साल के बाद अगर आपने 10 खानदान से शादी की है, उसमें भी हिकमतें पोशीदा। अरब के लोग लड़ने वाले, झगड़ने वाले, तलवार चलाने वाले, ताकत में विश्वास करने वाले, इस्लाम जैसा खूबसूरत मजहब, इसको बिला वजह लोगों ने दुश्मनी का इशू बनाया था। जबकि इस्लाम मुर्दार खाने से रोकता है, शराब पीने से रोकता है, जिना करने से रोकता है, सूद खाने से रोकता है। इसमें मानव सोसाइटी की भलाई है, मगर वह लोग दुश्मनी में इस्लाम को अपना दुश्मन समझता था। यह गलत मजहब है। मुस्तफा ने उनकी बेवा बेटी जो 50 साल 40 साल की थी उससे शादी कर ली। और जब उनकी बेवा बेटी मुस्तफा के निकाह में आई और वो बेटी जाके अपने खानदान वालों को मुस्तफा के अखलाक की कहानी जब सुनाती है, तो तलवार चला के इस्लाम का प्यास, खून का प्यासा अपनी बेटी की ज़बानी मुस्तफा के अखलाक की कहानी जब सुना, तो सारा कबीला अपनी गलत फहमी को दूर करके मुस्तफा की गुलामी में दाखिल हो जाता है। पता ये चला कि हुजूर की जितनी शादियां हैं वो सारी शादियां हिकमतों से लबरेज हैं। चूंकि आज भी दुश्मनी को मिटाने के लिए रिश्तेदारी अहम रोल रखती है, और यही अहम रोल मुस्तफा ने अरब में निभाया था। जो खानदान से हुजूर जुड़ जाते थे वो सारा खानदान इस्लाम की दुश्मनी छोड़कर इस्लाम ले आता।